नमस्ते बच्चों। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पाठ के MCQ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वाक्य भेद कितने आधार पर किए जा सकते हैं? तो बच्चों इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर क है 5, ख है 3, ग 2 और घ 4। तो बच्चों अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर दो प्रकार से वाक्य भेद किए जा सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दो प्रकार से। प्रश्न नंबर 2 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा वाक्य भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थ की दृष्टि पर वाक्य भेद किए जाते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं 9, 8, 6, 3। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ख 8, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के होने की सामान्य सूचना मिलती है वे कहलाते हैं। हमें बताना है कि वे वाक्य जिनसे किसी कार्य के होने की सामान्य सूचना मिलती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विधानवाचक या विस्मयादि बोधक। तो बच्चों राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, विधानवाचक। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शंस है आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक या संदेहवाचक। तो बच्चों प्रश्न को यदि हम ध्यान से समझते हैं तो इसमें लिखा गया है इच्छा, आशा या आशीर्वाद। तो यहाँ पर ऑप्शंस में देखते हैं, क है आज्ञावाचक, ख इच्छावाचक, ग संकेतवाचक और घ संदेहवाचक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ख हमारा सही हो जाएगा, इच्छावाचक। ये देखिए ये इच्छा से मैच भी कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन ख हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उन्हें कहा जाता है। बच्चों कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया हो सकती है, इस तरह से बताया जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक या निषेधवाचक। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ख, संकेतवाचक। जब पहली क्रिया से दूसरी क्रिया का संकेत किया जाता है वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, आज्ञा या अनुमति देने का बोध होने पर वाक्य क्या कहलाता है? जब किसी वाक्य में आज्ञा दी जाती है या अनुमति दी जाती है तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। बच्चों बहुत ही अगर आप प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो उत्तर वहीं आपको मिल जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, आज्ञावाचक। अब देखिए प्रश्न में भी आज्ञा शब्द आया है, वहीं से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयुक्त होता है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक या आज्ञावाचक। तो बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए प्रश्न से ही हमें उत्तर मिल जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे वाक्य का नाम भी है प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर ख हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। जिन वाक्यों से किसी कार्य का निषेध का बोध होता है। बच्चों निषेध का मतलब होता है किसी कार्य को नहीं करना। वे वाक्य क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक। बच्चों देखिए निषेधवाचक का एक अन्य नाम नकारात्मक वाक्य भी होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ख ठीक हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य। प्रश्न नंबर 9 है, वाक्य के अनुसार
गलत चिन्ह का चयन कीजिए। यानी कि वाक्य लिखे हुए हैं, उसके आगे चिन्ह लगाए हुए हैं, तो जिस वाक्य में गलत चिन्ह लगाया है उसको आपको चुनना है। ऑप्शंस हैं प्रश्नवाचक, उसके आगे चिन्ह लगाया हुआ है, तो हम सभी को पता है ये प्रश्नवाचक चिन्ह का ही चिन्ह ही होता है ये। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक, उसका चिन्ह यही होता है, तो ये भी सही है हमारा। अगला है आज्ञावाचक। बच्चों आज्ञावाचक में ये चिन्ह यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं लगाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। आगे देखिए निषेधवाचक में पूर्ण विराम लगाया हुआ है, तो पूर्ण विराम भी निषेधवाचक का ही चिन्ह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करने को कहा जाता है। तो बच्चों जब हम एक तरह के वाक्य से दूसरी तरह का वाक्य बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वाक्य परिवर्तन, ये आंसर ठीक हो सकता है, लेकिन अभी हमें सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वाक्य रूपांतरण। तो बच्चों वाक्य रूपांतरण भी इसका उत्तर हो सकता है, क्योंकि रूपांतरण और परिवर्तन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, क और ख दोनों, क्योंकि वाक्य बदलाव जो है ये नहीं कहा जाता है। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क और ख दोनों। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। बच्चों प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ये नहीं हमें दिखाई नहीं देता या जल्दबाजी में हम इसको छोड़ जाते हैं, तो हमारा पूरा उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा इनमें से कौन सा जो है वाक्य का भेद नहीं है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। निषेधवाचक, ये होता है एक वाक्य भेद। विस्मयादिबोधक भी होता है। संयुक्त वाक्य, ये वाला नहीं होता है। विधानवाचक भी होता है। यानी कि हमारे पास जो हमें सही उत्तर हमारा इस प्रश्न के हिसाब से मिल रहा है वो है उत्तर नंबर ग, यानी कि संयुक्त वाक्य जो है ये अर्थ के आधार पर नहीं होता है बच्चों, ये रचना के आधार का भेद है। प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का एक भेद है। अब इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा ऐसा भेद है जो अर्थ के आधार पर किया जाता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। संयुक्त वाक्य, बच्चों ये रचना के आधार पर भेद है। मिश्रित वाक्य, ये भी रचना के आधार पर है। और भाववाचक, ये भी रचना के ही आधार पर होता है। संदेहवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हमारा सही आंसर हो जाएगा। संदेहवाचक जो है ये रचना के आधार पर ये अर्थ के आधार पर हमारा वाक्य भेद होता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, ईश्वर आपको दीर्घायु करें। वाक्य का प्रकार है। ये जो वाक्य हमने पढ़ा ईश्वर आपको दीर्घायु करें, ये किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक या विधानवाचक। तो बच्चों देखिए ईश्वर आपको दीर्घायु करें, इसमें हम किसी को आज्ञा तो नहीं दे रहे हैं, तो आज्ञावाचक तो नहीं हो सकता है। प्रश्न भी हम नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए प्रश्नवाचक भी नहीं हो सकता है। और ये किसी चीज़ के होने की, किसी क्रिया के होने की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए क, ग और घ तो हमारे सही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ख, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर एक विश की जा रही है कि ईश्वर हमारी सहायता करें या आपको दीर्घायु करें, इस तरह के वाक्य इच्छावाचक के अंदर आते हैं। प्रश्न नंबर 14 पढ़ते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। आज्ञावाचक, संदेशवाचक, संकेतवाचक या विस्मयवाचक। तो बच्चों देखिए अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया गया था ये जो चिन्ह है ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, तो जिस वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा वो विस्मयादिबोधक वाक्य के अंदर आ जाते हैं। इसको हम विस्मयादिवाचक भी या विस्मयवाचक शब्द वाक्य भी बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विस्मयवाचक। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित वाक्यों में संकेतवाचक का उदाहरण है। तो बच्चों सारे वाक्यों को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क है, संभवतः वह सुधर जाए। यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने जाएंगे। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी। या घ वाला है,
क्या तुम विद्यालय जाओगे। तो बच्चों देखिए, संभवतः वह सुधर जाए यहाँ पर संकेतवाचक तो नहीं है, ये संदेहवाचक वाक्य है। फिर आता है ग वाला, देख लेते हैं। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर भी ये हमारा विस्मयवाचक होगा, संकेतवाचक नहीं होगा। क्या तुम विद्यालय जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक होगा। अब ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ख, यदि छुट्टियां हुई तो हम घूमने जाएंगे। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टी होने की क्रिया के ऊपर ही आधारित है हमारे घूमने जाने की क्रिया। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। वाक्य का प्रकार बताइए, कृपया पत्र लिख दीजिए। ये किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शंस देखते हैं। निषेधवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो बच्चों कृपया पत्र लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए निषेधवाचक में नकारात्मक वाक्य आते हैं जिसमें नहीं होता है। अब निषेधवाचक तो ये नहीं हो सकता है। विधानवाचक में किसी कार्य के होने की जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है ऐसा तो नहीं है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो विधानवाचक भी नहीं है। प्रश्नवाचक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि आज्ञावाचक। ये वाक्य जो है कृपया पत्र लिख दीजिए, आज्ञावाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 17 है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वे कहलाते हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, बस सावधानी से उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर का है आज्ञावाचक, ख इच्छावाचक, ग प्रश्नवाचक और घ विधिवाचक। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है तो हम इसका राइट ऑप्शन बताएंगे उत्तर नंबर ग, प्रश्नवाचक। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। शीला रोज पढ़ने जाती है, इसका आज्ञावाचक वाक्य होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो, शीला तुम पढ़ा करो, शीला तुम नहीं पढ़ती हो, या शीला पढ़ो। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, शीला तुम रोज पढ़ने जाया करो। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। वह जी खोलकर दान देता है, इस वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य होगा। हमें इसका क्वेश्चन बना देना है बच्चों। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह जी खोलकर दान नहीं देता है, अरे वह जी खोलकर दान देता है, क्या वह जी खोलकर दान देता है, उसके द्वारा जी खोलकर दान दिया जाता है। तो बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग में प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है क्या। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया गया है, इसलिए वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट ऑप्शन है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, हाँ जी ऐसे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से विधानवाचक वाक्य है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शायद ही वह जीत पाए, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ शोर मत करो, गंगा हिमालय से निकलती है। तो बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, गंगा हिमालय से निकलती है, क्योंकि विधानवाचक वाक्य में किसी भी कार्य के होने की सूचना दी जाती है। अब यहाँ पर शायद ही वह जीत पाए, यहाँ पर संदेह है अभी क्रिया में। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ पर ईश्वर से इच्छा की जा रही है, ये इच्छावाचक हो जाएगा। यहाँ शोर मत करो, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर घ, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यह एक विधानवाचक वाक्य है। तो बच्चों जितने प्रश्न इस पाठ से संभव थे उनको बनाया गया। देखिए बच्चों अभ्यास में से असंख्य प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो अभ्यास को समझना ज़्यादा आवश्यक है, ना कि रटना। तो आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।